हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। तो हमारी यूनिट 5 चल रही है, उपसय संयोजक यौगिक। अब हम उसी को पढ़ेंगे। उपसय संयोजक में हमारा टॉपिक चल रहा था समावयवता। क्या चल रहा था? समावयवता। तो हमारी कई प्रकार की समावयवता थी, उसमें हमने 2-3 टॉपिक डाल दिए। अगली हेडिंग डालो बाहुलीकरण समावयवता। अगली हेडिंग डालो बाहुलीकरण समावयवता। बाहुलीकरण समावयवता, ठीक है। तो समावयवता हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारी समावयवता पढ़ ली, ठीक है। अब ये हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे त्रिविम समावयवता पे। तो लिखो, पहले इसकी परिभाषा लिख लो। समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न, ठीक है। समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाली यौगिक बहुलीकरण ठीक है। यानी समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। तथा इस घटना को बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? हम समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। उदाहरण में लिखो पीटी, ठीक है। पीटी कोई लिगेंड ले रहे हम, पीटी होल ट्वाइस Cl4 और कोष्टक बंद इसका है होल ट्वाइस। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? हम इसको पीटी कोष्टक में NH3, ठीक है, का होल ट्वाइस कोष्टक बंद और फिर पीटी Cl4, ठीक है। तो क्या है, ये मेन बात वही है। देखो यहाँ पीटी NH3 का होल ट्वाइस और Cl4 का होल ट्वाइस है। क्या है ये? Cl2 होगा बेटे, Cl2, ठीक है, का होल ट्वाइस है। अब इसका डबल करेंगे तो ये Cl4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और ये Pt2 हो जाएंगे। अब देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं? Pt NH3 का होल ट्वाइस लिख दिया हमने, होल 4, ठीक है, डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये होल 4 हो जाएगा, ठीक है, होल 4
अब क्या है PtCl4, ठीक है, 2 Cl थे, डबल करेंगे तो क्या हो जाएंगे PtCl4। और ये है फार्मूला वही है, हमने इसको अब ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारी बहुलीकरण समावयवता, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, दूसरी हमारी उपसह संयोजक समावयवता। उपसह संयोजक समावयवता, ठीक है। ये हमारी अगली हेडिंग है इसमें। तो इसमें लिखो ऐसी यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन ऐसी यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल पाए जाते हैं, एक दूसरे के ठीक है, उपसह संयोजक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को उपसह संयोजक समावयवता कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, उपसह संयोजक समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है हमारे, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिखो Cu, कोष्टक लगा लो पहले, Cu, ठीक है। Cu के बाद क्या लिखेंगे हम, NH3 का होल 4 और कोष्टक बंद, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे PtCl4, ठीक है, PtCl4। अब हमने ये कोष्टक बंद कर दिया, वाह लगा दिया, वाह। अब इसको दूसरे तरीके के कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से, पहले ये Cu किससे जुड़ा था, ये उदासीन से जुड़ा था, ठीक है, यानी प्लस मान लो इसे, उदासीन से जुड़ा था। अब Cu किससे जुड़ेगा, निगेटिव से, ठीक है। तो लिखो Cl क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है, तो लिखो इसमें, यानी Pt किससे जुड़े जाएगा, Pt जुड़े जाएगा Cl4 से, किससे जुड़े जाएगा, Cl4 से, ठीक है। PtCl4 से जुड़ाइए, पहले Pt जुड़ेगा NH3 से, किससे जुड़ेगा, NH3 से, तो Pt NH3 का होल 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कोष्टक बंद, एक और कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे CuCl4, ठीक है। तो क्या है, ये पहले किससे जुड़ा था, ये Cu प्लस से जुड़ा था। अब यहाँ पर Cu किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये धनायन और ऋणायन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये
Cl4 से जुड़ा था, फिर Pt किससे जुड़ गया, NH3 और होल 4, ठीक है। यानी इसके क्या हुआ, जो धनायन था ऋणायन से और ऋणायन था वो धनायन से जुड़ गया। तो इस तरह से ये उपसह संयोजक यौगिक होता है, ठीक है। इसे जल्दी से रब करो, जल्दी से लिख लो इसे, फिर हम आगे रब करते, नोट करो जल्दी से। अगली हेड डालो, फिर इसे रब करते हैं। अगली हेड डालो अब। उपसह संयोजक स्थिति समायवता, क्या आएगी, स्थिति समायवता। अब किस में आएगी, स्थिति में समायवता आएगी, ठीक है। स्थिति अब क्या होगा, जो लिगेंड होगा उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। उपसह संयोजक, ठीक है। उपसह संयोजक स्थिति समायवता स्थिति समावयवता, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता, ठीक है। तो इसमें क्या है, समावयवता बहुनाविक, ठीक है। सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, बहुत सारे नाविक होते हैं, बहुनाविक, ठीक है। क्या हुआ, बहुनाविक उपसह संयोजक, उपसह संयोजक, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिक उपसह संयोजक यौगिक यानी बहुनाविक उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। क्या बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेतु बनाते हैं। उपसह संयोजक यौगिक क्या बनाते हैं, एक सेतु, सेतु मतलब इसमें स्थान चेंज होता है, ठीक है। सेतु कारक लिगेंड, सेतु के कारण लिख लो, सेतु के कारण लिगेंड द्वारा परस्पर, लिगेंड द्वारा परस्पर अपने स्थान बदलकर समावयवता बदलकर बने, ठीक है। अब परस्पर अपने स्थान बदलकर बनी समावयवता, ऐसे कर लो, बनी समावयवता उपसह संयोजक
स्थिति समावयवता समावयवता कहलाती है। ठीक है, अभी यह क्या करेंगे, इसमें स्थिति की पोजीशन की चेंजिंग हो जाएगी लिगेंड की। तो उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, Cl2, पहले कोष्टक लगा लो, Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर CO OH सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CO, फिर Cl2 और ये NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से क्या होता है, ये अपनी स्थिति की समावयता में पोजीशन में चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो या करके, अब ये कोष्टक बंद कर देते हैं हम। इसके बाद वा करके लिखते हैं इसका दूसरा पार्ट, तो वो क्या है हमारा, फिर ये अलग हो जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा NH3, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस, फिर CO सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, दोनों हो जाएंगे ये OH OH, फिर ये CO और यहाँ हो जाएगा Cl4। ठीक है, कितने Cl थे, एक Cl, दो Cl ये, दो Cl ये, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे Cl4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये दो और दो ये चार, दो इधर दो इधर, ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्थान समावयता। तो इसे जल्दी से नोट करो, स्थान में चेंजिंग हुई है, पोजीशन में चेंजिंग हुई है इसमें। ठीक है, ये इधर था, पहले इधर था, फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया और Cl4 दोनों इकट्ठे हो गए, तो इनमें पोजीशन में चेंजिंग हुई है। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर अब करते हैं। अगली हेडिंग डालो, इसे रब करें। अगली हेडिंग डालो, लिगेंड समावयवता। अगली हेडिंग, लिगेंड समावयवता, ये लास्ट है हमारी। उसके बाद चलेगी हमारी कौन सी, त्रिभम समावयवता। ये संरचनात्मक समावयवता फिर हमारी समाप्त हो जाएगी और फिर चलेगी हमारी त्रिभम समावयवता। ठीक है, तो इसे लिखो, पहले परिभाषा लिख लो, बहुत से लिगेंड ठीक है, बहुत से लिगेंड स्वयं समावयवी बहुत से लिगेंड स्वयं क्या करते हैं, समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, समावयवी क्या होते हैं, रूपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के लिगेंड तो क्या है, बहुत से लिगेंड क्या होते हैं, स्वयं समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के लिगेंड, ठीक है, इस प्रकार के लिगेंड अणु बनाते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं आपस में जुड़ के क्या करते हैं, ये अणु बनाते हैं। इसे लिगेंड समावयवता कहते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, इसे लिगेंड समावयवता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है, लिखो, उदाहरण में आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे एक NH2 और एक NH2, यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, एक NH2 यहाँ जोड़ देंगे, तो एक पोजीशन ये हो गई। सेकंड पोजीशन में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक NH2 यहाँ जोड़ देंगे और एक NH2 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाई आएगी, हमारी लिगेंड समावयवता, यानी पोजीशनिंग में इसमें लिगेंड है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है फिर हमारी। तो ये था हमारा कौन सा था, जो संरचनात्मक समावयवता चल रही थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे त्रिभम समावयवता। क्या पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो में आएगी हमारी। ठीक है।